जिस देश में बेटियों को देवी कहा जाता है, जिस देश में नेताओं की जुबान पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का राग दिन रात बजता है, उसी देश की संसद में बैठने वाला एक सांसद सालों तक मासूम औरतों की इज्जत लूटता रहा। और ये दरिंदा कोई आम अपराधी नहीं था, ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का पोता, जेडीएस का सांसद प्रज्वल रेवन्ना था, जिसने सत्ता की चादर ओढ़कर अपने अपराधों को लोकतंत्र के पीछे छिपाता रहा, महिलाओं की चीखों को रुतबे के नीचे दबाता रहा। लेकिन आज अदालत ने एसआईटी की जांच, 1632 पन्नों की चार्जशीट और 113 गवाहों की गवाही के बाद उसके चेहरे से शराफत का नकाब नोच कर फेंक दिया है और प्रज्वल को दोषी करार दे दिया है। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं हुए। आंकड़े बताते हैं कि कोई अकेला मामला नहीं है। देश में सैकड़ों सांसदों और विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के केस दर्ज हैं, लेकिन सजा सिर्फ 10 में से 1 को मुश्किल से हो पाती है। लेकिन क्यों? इस बात का जवाब आज पूरा देश पूछ रहा है। सवाल इस बात का भी कि क्या हमारी संसद ऐसे दरिंदों का अड्डा बन चुकी है? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ चुनावी जुमला है? क्यों वो नेता जो कंधों पर लोकतंत्र का बोझ उठाने का दावा करते हैं, उन्हीं कंधों पर महिलाओं की चीखें दबा दी जाती हैं? क्यों हर बार सत्ता के गलियारों में बेटियों की इज्जत नीलाम होती है और कानून खामोश खड़ा रहता है? ये वो सवाल है जिनकी चीख आज हर किसी के कानों में गूंज रही है। प्रज्वल का मामला इसी कड़वी सच्चाई का आईना है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री का पोता, एक सांसद, सालों तक लोकतंत्र की आड़ में अपनी हैवानियत को छिपाता रहा। आज इस वीडियो में इस समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे 428 दिन के भीतर प्रज्वल रेवन्ना को दोषी ठहराया गया और कैसे उसने इतने बड़े स्कैंडल को अंजाम दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है अप्रैल 2024 में, जब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कर्नाटक के हासन जिले में सुबह के वक्त शहर के अलग अलग इलाकों में हजारों पेन ड्राइव बरामद होती हैं। इनमें करीब 3000 से भी ज्यादा अश्लील वीडियो क्लिप्स थी, जिन्हें अलग अलग महिलाओं के साथ शूट किया गया था। लेकिन इन सभी वीडियो में जो एक आदमी कॉमन नजर आता है, वो था प्रज्वल रेवन्ना, जो दर्जनों महिलाओं के साथ यौन शोषण करते नजर आता है। प्रज्वल रेवन्ना हासन से सांसद और कर्नाटक की सबसे ताकतवर पॉलिटिकल फैमिली से उभरता हुआ लीडर था, जिसके दादा एचडी देवगौड़ा राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री थे। पिता एचडी रेवन्ना विधायक और पूर्व मंत्री थे। चाचा एचडी कुमारस्वामी विधायक और पूर्व सीएम थे। परिवार का रसूख इतना ज्यादा था कि हासन में कहा जाता है कि यहाँ 2 संविधान चलते हैं, एक बाबा साहब अम्बेडकर का और दूसरा देवगौड़ा परिवार का। लेकिन प्रज्वल की इस घिनौनी हरकत ने एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया, जिसे परिवार ने दशकों की कड़ी मेहनत से कमाया था। यहीं से प्रज्वल रेवन्ना की जिंदगी का अच्छा दौर खत्म हुआ और बुरा दौर शुरू हो गया। प्रज्वल पर आरोप लगा 50 से ज्यादा महिलाओं के सेक्सुअल हैरेसमेंट का। 12 महिलाओं ने कहा कि प्रज्वल ने उनके साथ जबरन दुष्कर्म किया है, लेकिन उसके खिलाफ सिर्फ 4 केस ही दर्ज हुए। वो देवगौड़ा परिवार का गढ़ रही हासन सीट से चुनाव भी हार जाता है और बीते 1 साल से पुलिस की कस्टडी में है और अब उसे दोषी भी ठहरा दिया गया है। आरोप है कि प्रज्वल ने महिलाओं को अलग अलग तरह के लालच देकर सेक्सुअल फेवर लिया, किसी को सब इंस्पेक्टर, किसी को तहसीलदार, तो किसी को फूड डिपार्टमेंट में नौकरी दिलवाकर। इनमें घरेलू महिलाएं, पार्टी कार्यकर्ता, मेडिकल स्टाफ जैसे कई नाम शामिल थे। इस खुलासे ने न सिर्फ हासन बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और ये तो बस शुरुआत थी, असली पिक्चर अभी भी आनी बाकी थी। पेन ड्राइव सामने आने के बाद कई महिलाओं ने प्रज्वल रेवन्ना पर यौन शोषण, रेप, धमकी और ब्लैकमेलिंग के संगीन आरोप लगाए। एक 47 साल की महिला ने पुलिस को जानकारी दी कि प्रज्वल ने 2 बार उसका दुष्कर्म किया, एक बार फार्म हाउस में और दूसरी बार बेंगलुरु वाले उनके घर में। ये सिर्फ एक महिला का दर्द नहीं था, ऐसी सैकड़ों महिलाएं थी जिनके साथ ऐसी हैवानियत की गई और उनके वीडियो भी बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया। इसके बाद 23 अप्रैल की शाम पहली महिला ने साहस जुटाकर पुलिस स्टेशन पहुंची और उसने बताया कि कैसे सत्ता की ताकत ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी है और यहीं से पहला एफआईआर दर्ज होता है। लेकिन आरोपी बेफिक्र था। 26 अप्रैल को मतदान किया, मीडिया से हंसी मजाक की और उसी दिन पारिवारिक समारोह में शरीक भी हुआ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जिस वक्त प्रज्वल के वीडियो सामने आ रहे थे, उस समय कर्नाटक में लोकसभा चुनाव की वोटिंग चल रही थी। प्रज्वल हासन सीट से चुनाव लड़ रहा था। यहां 26 अप्रैल को वोटिंग थी, लेकिन 26 अप्रैल 2024 को जैसे ही हासन लोकसभा सीट से चुनाव खत्म हुए, प्रज्वल रेवन्ना उसके अगले ही दिन यानी 27 अप्रैल की सुबह देश छोड़कर जर्मनी भाग गया। 27 अप्रैल की शाम ही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एसआईटी का गठन किया और एसआईटी ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। 28 अप्रैल से 10 जून 2024 के बीच प्रज्वल रेवन्ना पर 4 एफआईआर दर्ज की गई।
इसके अलावा बेंगलुरु के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में 2 केस और दर्ज किए गए, जिसमें प्रज्वल रवन्ना आरोपी नंबर 2 और उसके पिता आरोपी नंबर 1 थे। इस खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, लेकिन सत्ता की ताकत और रसूख इतने गहरे थे कि कई हफ्तों तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। जिस समय देश में रवन्ना की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी, प्रज्वल जर्मनी से वीडियो जारी कर रहा था, ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सिर्फ उसे बदनाम करने की कोशिश है, लेकिन वो भी ये जानता था कि अगर वो वापस लौटकर भारत आता है तो उसे जेल में ही रहना पड़ेगा। लेकिन प्रज्वल के दादा पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा की वजह से उसे वापस जर्मनी से भारत आना पड़ा और 31 मई 2024 को जैसे ही प्रज्वल की फ्लाइट भारत में लैंड करती है, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एसआईटी ने उसे गिरफ्तार कर लिया और तब से लेकर आज तक वो जेल में बंद है और अब तो उसे दोषी भी ठहरा दिया गया है। इसके बाद सितंबर 2024 में एसआईटी 1632 पेज की चार्जशीट दाखिल करती है, जिसमें 113 गवाहों की लिस्ट, 180 दस्तावेज, डीएनए की रिपोर्ट, फॉरेंसिक वीडियो एनालिसिस, हर साक्ष्य चिल्ला कर ये कह रहा था कि कैसे इसने महिलाओं की आबरू को तार-तार किया था। प्रज्वल रवन्ना का शिकार 22 साल से लेकर 61 साल तक की महिलाएं थी, जिन्हें उसने अपने यौन शोषण का शिकार बनाया। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये कहानी उस सत्ता की है जो सोचती है कि संविधान और कानून उसकी जेब में है। ये कहानी है उस सफेद पोश बहुरूपिये की जो राजनीति की विरासत पर सवार होकर इंसानियत को पैरों तले कुचलता रहा, लेकिन अदालत ने उसके गुनाहों की अब सजा तय कर दी है। ये केस सिर्फ महिलाओं के यौन शोषण का नहीं है, ये सत्ता के पावर के दुरुपयोग का है, महिलाओं की आवाज को दबाने की कोशिश करने का है और राजनीतिक प्रभाव की कहानी का है। न्याय की राह लंबी जरूर हो सकती है, पर असंभव नहीं हो सकती। अदालत ने प्रज्वल रवन्ना को दोषी करार देकर ये साबित कर दिया है। सियासत में कद कितना भी बड़ा हो, कानून और संविधान के आगे बौना ही रहता है। कानून किसी के लिए झुकता नहीं है, चाहे वो सांसद हो या किसी पूर्व प्रधानमंत्री का पोता। अब समय आ चुका है कि हम उन पार्टियों से सवाल पूछें जो ऐसे चेहरों को टिकट देती हैं और उन्हें संसद तक पहुंचाती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या प्रज्वल रवन्ना को 14 महीनों में कोर्ट ने सजा देकर सही किया है और ऐसे ही सभी नेताओं को सजा होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं।